इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट होता क्या है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले तो समझें कि दो सेट का इंटरसेक्शन होता क्या है। पहले उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं, यानी ए और एक सेट बी के साथ इंटरसेक्शन के लिए देखिए, यूनियन के लिए हम ऊपर की तरफ खुला हुआ मुंह लेते हैं और इंटरसेक्शन के लिए नीचे की तरफ खुला हुआ मुंह, यानी यू के आकार का है, यू की तरफ मतलब ऊपर की तरफ है यूनियन का, और इंटरसेक्शन के नीचे के लिए तो हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसको मैथमेटिकली डिफाइंड ये करते हैं, यानी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। देखिए यहाँ पे यही समझना है, वहाँ यूनियन में था कि x बिलोंग टू ए ओ आर आर अथवा x बिलोंग टू बी, या तो ए में है या तो बी में है या दोनों में है। यहाँ में कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब x ए में है और x बी में है, यानी दोनों में जो है, सिर्फ बोथ में जो है, एक ए में भी हो और बी में हो, वही को हम लेंगे। यानी ए इंटरसेक्शन बी को इस तरह से वेन डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी को हम ऐसे दिखाते थे कि अगर कोई दो सेट ए एंड बी है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका ये डार्क वाला पार्ट आपका है, यानी ये जो होता है ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो दोनों में है। तो इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी को हम डिफाइन किए हैं। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में हम लेते हैं एक एलिमेंट ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर ले रहे हैं 3 4 और 5। तो ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो क्या होगा, दोनों में जो कॉमन है, यानी x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू बी, यानी वही एलिमेंट आप लेंगे, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी जो कॉमन ऑफ बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी के दोनों में होंगे, यानी ए में भी है और बी में कौन सा है, सिर्फ 3 है, यानी जो दोनों में होगा वही एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। एक और एग्जांपल समझें, यानी अगर यदि x बराबर हम ले रहे हैं ए बी और सी और y बराबर ले रहे हैं x y और z, तो हम यहाँ पे x इंटरसेक्शन अगर y की बात करें, x इंटरसेक्शन y की बात करें तो क्या मिलेगा, आपका 5 मिलेगा। कोई एलिमेंट इसमें कॉमन है, जब कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका जो आ गया वो 5 आ गया इनका इंटरसेक्शन। यहाँ पे इंटरसेक्शन आपका 3 आया था, यहाँ पे 5 आ गया। तो जिस तरह से आप यूनियन के प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं उसी तरह आपके इंटरसेक्शन का भी प्रॉपर्टीज़ होता है। आइए इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं कि इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी होता क्या है। तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, तो पहला यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टीज़ है, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ को हम बोलते हैं हिंदी में वर्गसम प्रॉपर्टी, वर्गसम नियम। वर्गसम नियम का मतलब ये है, वर्गसम नियम ये कहता है अगर किसी सेट ए का इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ लिया जाए तो सेम सेट ए प्राप्त होता है, यानी किसी सेट का स्वयं के साथ इंटरसेक्शन अपना ही सेट यानी स्वयं अपना सेट प्राप्त होता है, तो इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। यानी जब हम उस पे इंटरसेक्शन लें सेम सेट पे तो वही सेट प्राप्त हो जाए। दूसरा लॉ है आपका, तो चेक कर सकते हैं इंटरसेक्शन का मतलब, यानी दोनों में कॉमन यानी एक ही है तो वही एलिमेंट कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं प्रूफ कर सकते हैं। उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर जो होता है क्रम विनिमय नियम, यानी कम्यूटेटिव लॉ, यानी दो सेट का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए, यानी ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लिया जाए अथवा बी का इंटरसेक्शन ए के साथ लिया जाए,
बोथ स्थिति में सेम सेट प्राप्त होगा, जो रिजल्टिंग सेट होगा सेम होगा। आइए एक एग्जाम्पल के सहायता से इसको प्रूव करते हैं। हम ले रहे हैं a बराबर 4 5 6, अब b बराबर हम ले रहे हैं 6 7। तो a इंटरसेक्शन b अगर हम लेंगे तो क्या मिल रहा है, a इंटरसेक्शन b, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, यानी 6 यहाँ पर भी है 6 यहाँ पर भी, तो सिर्फ आ जाएगा आपका 6। अब b इंटरसेक्शन a लेंगे तो वही है 6 7 है, यहाँ पे 4 5 6 है, तो यानी 6 दोनों में है, तो सेम सेट आपका 6 प्राप्त होगा। तो इस तरह से इंटरसेक्शन के बारे में हम समझ सकते हैं। इसको अगर हम इसी के सहायता से दिखाएं तो 4 5 और 6 आपका यही आपका हो जाएगा कॉमन, और यहाँ पे 7। तो ए इंटरसेक्शन बी जो आ रहा है आपका, ए इंटरसेक्शन बी कहें या बी इंटरसेक्शन ए कहें, बोथ स्थिति में आपका आ रहा है क्या, 6। देखिए जो डार्केज एरिया है, जो कॉमन वैल्यूज है वही 6 है। तो इस तरह से कम्यूटेटिव नियम का भी, यानी इन दो सेट का इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव यानी क्रमविनिमय नियम का पालन करता है। उसके बाद आता है तीसरा जो लॉ है इसका, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है, यानी साहचर्य नियम, साहचर्य नियम ये कहता है अगर 3 सेट हैं तो ग्रुप बना करके उनका इंटरसेक्शन लिया जाए। जैसे ए का इंटरसेक्शन अगर हम बी के साथ ले लें, अब पुनः जो रिजल्ट आ रहा है उसका इंटरसेक्शन हम किसके साथ लें, सी के साथ लें, तो सेम आपका आएगा। जब बी का इंटरसेक्शन सी के साथ लें, उसके बाद हम ए के साथ लें, तो सेम रिजल्ट आपका प्राप्त होगा। तो चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे, यहीं पे है। मान लीजिए ए और बी हम लिए हैं, एक सी ले लिया जाए, सी में और सिर्फ 6 8 9 है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाले हैं, तो फिर पुनः सी के साथ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लेंगे, तो वही अब इसमें और इसमें जो कॉमन है वो 6 ही है, तो 6 आ गया। उसी तरह अगर हम B इंटरसेक्शन C लेते हैं, देखिए B में 6 7 है, C में 6 8 9 है, तो आपका आ जाएगा B इंटरसेक्शन C जो आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है। और उसके बाद A के साथ लिया जाए इसका, यानी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो यहाँ पे देखिए B इंटरसेक्शन C है और A में आपके 4 5 और 6 हैं, यानी दोनों का मन सिर्फ 6 आ रहा है, यहाँ पर भी आपका 6 ही होगा। इस तरह से आपका यानी एसोसिएटिव जो लॉ होता है, इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेद के नियम, यानी सेट यानी समुच्चय पर एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। कौन पालन करता है, यानी इसका इंटरसेक्शन, सेट का इंटरसेक्शन एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। उसके बाद आता है चौथा लॉ, यहाँ पर भी उसी तरह से है, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ होता क्या है, आइडेंटिटी लॉ ये है कि अगर किसी सेट का, यानी कोई सेट ए है, इसमें भी 2 लॉ हैं। अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, पहला लॉ जो है इसका, कोई सेट ए है, इसके इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ, किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ लिया जाए तो वही सेम सेट प्राप्त होता है। इसका इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लिया जाए तो सेम सेट प्राप्त होता है। पहला लॉ उसका है, यानी चौथे में आइडेंटिटी लॉ में। और दूसरा कहता है कि अगर किसी सेट ए का इंटरसेक्शन अगर हम रिक्त समुच्चय यानी फाई से लेंगे तो रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा, यानी फाई प्राप्त होगा। क्लियर समझे। अगर किसी सेट का इंटरसेक्शन
उसके यूनिवर्सल सेट के साथ लिया जाए तो स्वयं सेट प्राप्त होगा। अगर किसी सेट का इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय यानी फाई से लिया जाए तो रिक्त समुच्चय यानी फाई ही प्राप्त होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम वेन डायग्राम से इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये आपका यूनिवर्सल सेट है और ये आपका ए है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा यही आपका जो आपका ए है वही आएगा, यानी यही आपका ए इंटरसेक्शन यू होगा। ये आपका कॉमन वाली वैल्यू, यानी ये चीज़ आपकी ये होगी, यही ए इंटरसेक्शन यू हो जाएगा। अब फाई के साथ फाई में जब कोई एलिमेंट ही नहीं थे, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई ही होगा। इस तरह से आपका इंटरसेक्शन के ये 4 प्रॉपर्टीज हुए। इस पे भी बेस क्वेश्चन आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो है आता है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट यानी समुच्चयों के अंतर। दो अगर सेट ए और बी हैं तो उनका डिफरेंस हम दिखाते हैं ए माइनस बी अथवा बी माइनस ए। ए माइनस बी का मतलब ये है कि ए से बी के वो एलिमेंट निकाल दीजिए जो ए में कॉमन है, यानी ए और बी में कॉमन और बी के सारे एलिमेंट, यानी ए में से बी के, यानी केवल ए की बात की जाएगी, यानी सिर्फ ए की बात की जाएगी। अब बी माइनस ए का मतलब होगा केवल बी की बात की जाएगी। इसको अगर समझने के लिए ए माइनस बी हम वेन डायग्राम को अगर करें तो यहाँ पे आप डिटेल अच्छे से समझेंगे। ए माइनस बी यानी कोई दो सेट ए और बी हैं, तो इसके लिए आपका अगर सेट ए है और ये सेट बी है तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी सिर्फ और सिर्फ आपका ये वाला पार्ट होगा, ये डार्क वाली पार्ट जो आएगी ए माइनस बी छायांकित भाग। उसी तरह बी माइनस ए की बात करें तो इसको भी हम इसी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दो सेट ऐसे हैं तो अगर ये बी है, दो सेट इस प्रकार है, तो बी माइनस ए का मतलब ये सिर्फ ये वाली पार्ट, यानी ये वाला बी माइनस ए होगा, मतलब छायांकित भाग, यानी छायांकित भाग। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें तो अगर हम ए बराबर ले रहे हैं 1 2 3 4, अब बी बराबर अगर ले रहे हैं 3 4 5 6, ठीक है, तो ए माइनस बी का मतलब ये हो गया ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, यानी सिर्फ 1 और 2 आ जाएगा। अब बी माइनस ए का मतलब हो गया कि बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो क्या क्या नहीं है, 5 और 6 नहीं है, सिर्फ 5 और 6, यानी ये ए माइनस बी हो गया और ये बी माइनस ए हो गया। उसके बाद इसी पर आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, तो सिमेट्रिक डिफरेंस को डिनोट करने के लिए, यानी इसको दिखाया गया सिमेट्रिक डिफरेंस को, अगर दो सेट ए और बी हैं, इसके सिमेट्रिक डिफरेंस को हम या तो सर्किल प्लस क्या यूज करते हैं अथवा ये डेल्टा बी का यूज करते हैं। तो अक्सर हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का मतलब ये है कि उसके जो कॉमन हैं, यानी इंटरसेक्शन वाले भाग को छोड़कर बाकी, इसको अगर हम वेन डायग्राम से दिखाएं तो इस प्रकार से कुछ मिलेगा, यानी ये वाली पार्ट आपका आ जाएगा,
यानी यही जो पार्ट है आपका एसिमेट्रिक डिफरेंस बी को बताएगा, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी को बताएगा छायांकित भार, यानी दोनों के कॉमन वैल्यू को छोड़ दिया जाए, दोनों के कॉमन वैल्यू को छोड़ दिया जाए। तो अगर हम यहाँ पे एसिमेट्रिक डिफरेंस बी की बात करें, जो एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है, तो इसमें वही आएगा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी जो आपका आया था 1 2 आया था, 1 और 2, और यूनियन बी माइनस ए आया था 5 और 6। तो इनका जो रिजल्ट आएगा 1 2 5 6, यानी ए डिफरेंस बी जो आया वो उसको हम बोलेंगे 1 2 4 5 6। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया आपका दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस। आपने दो चीज़ें दिखा, डिफरेंस ऑफ सेट और सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको डिफरेंस ऑफ सेट बोलते हैं, यानी दो सेट का अंतर ये होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस को बोलते हैं हम सममित अंतर, सममित अंतर। तो ये सममित अंतर के लिए बताया गया है ये, और ये क्या है, अंतर के लिए बताया गया है। तो इस